Hello guys, I am your host Rajat and welcome back to our channel. Today we gonna talk about the movie name called Return to Sender जो 2015 में रिलीज हुई है और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.1 आउट ऑफ 10 है। कहानी की शुरुआत में हम मिरांडा नाम की लड़की को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एक नर्स का काम करती थी और कुछ ही दिनों में उसकी प्रैक्टिस कंप्लीट होने वाली थी और मिरांडा जल्दी एक सर्जिकल नर्स बनने वाली है। इसी के साथ वो अपने लिए एक नया घर भी सर्च कर रही थी। फिर वो अपनी शिफ्ट पूरी करके एक ड्राई क्लीन शॉप में जाती है जहाँ उसने अपने कपड़े ड्राई क्लीन के लिए दिए थे। हम यहाँ देखते हैं मिरांडा काफी हाइजीन होती है और वो दूसरे के कपड़ों को टच करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसके बाद मिरांडा अपनी फेवरेट ड्रेस पहनकर अपने डैड से मिलने जाती है, पर तभी उसके डैड का पेट डॉग उस पर हमला कर देता है जिसमें मिरांडा की न्यू ड्रेस फट जाती है और मिरांडा को उस डॉग से काफी नफरत होती है क्योंकि वो हर वक्त उस पर भौंकता रहता था, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है। पर उसके डैड की वजह से वो उसे कुछ नहीं कह पाती। इसके बाद मिरांडा और उसके डैड एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। तभी वहाँ एक आदमी का गला चौक हो जाता है। ये देखकर मिरांडा उसकी हेल्प करती है और उसके गले में एक छोटा सा कट लगाकर उसे सांस लेने में मदद करती है। नेक्स्ट डे मिरांडा एक केक बनाकर उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाती है। क्योंकि मिरांडा सिंगल होती है मेरी तरह, इसलिए उसकी फ्रेंड किसी केविन नाम के बंदे के साथ उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स करवा देती है। इसके बाद मिरांडा डेट के लिए अपने घर में तैयार हो रही होती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। जैसे ही मिरांडा डोर ओपन करती है उसे बाहर एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसे वो केविन समझ लेती है और उसे अंदर आने के लिए कहती है। फिर वो उसे जूस वगैरह ऑफर करती है लेकिन वो लड़का मना कर देता है। जिसके बाद मिरांडा तैयार होने के लिए घर के अंदर चली जाती है। इसी बीच वहाँ पड़े बॉक्स देख केविन उसे पूछता है क्या तुम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो रही हो, जिस पर मिरांडा उसे हाँ बोलती है। जब मिरांडा तैयार होकर वहाँ आती है तो केविन उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है और केविन यहाँ मिरांडा से रूडली बात करता है और जिसे वो केविन की बातों से थोड़ा परेशान होने लगती है और वो उसे कहती है अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे तैयार होने के बाद मिलूंगी। लेकिन केविन उसे जाने से मना कर देता है और डोर को भी लॉक कर देता है। ये देखकर मिरांडा को समझ आ जाता है कि जरूर उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वो चिल्लाने लगती है लेकिन केविन उसे काबू कर लेता है और मिरांडा के साथ मारपीट करता है। इसके बाद केविन मिरांडा के साथ रेप कर देता है। मिरांडा यहाँ काफी चीखती चिल्लाती है लेकिन उसकी आवाज किसी को नहीं सुनाई देती और सीन यही कट हो जाता है। जिसके बाद हम उस लड़के को कहीं दूर भागते हुए देखते हैं। उधर कोई मिरांडा से उसके घर में मिलने आता है और दरवाजा खुला देख वो घर के अंदर आ जाता है। यहाँ से आने के बाद उसे मिरांडा काफी बुरी हालत में मिलती है जिसे देखकर वो तुरंत पुलिस को कॉल करके वहाँ बुला लेता है। जब पुलिस यहाँ आती है तब हमें पता चलता है कि ये लड़का ही असली केविन है जिसकी मिरांडा के साथ ब्लाइंड डेट फिक्स हुई थी। इसके बाद हम मिरांडा को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसके शरीर और चेहरे पर काफी निशान होते हैं और डॉक्टर इसे एग्जामिन करते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले उसकी फोटो वगैरह भी लेते हैं। यहाँ एक पुलिस ऑफिसर मिरांडा से पूछता है क्या पहले तुमने कभी उस लड़के को देखा, जिस पर वो पुलिस वाले को हाँ कहती है क्योंकि शायद मिरांडा ने उस लड़के को पहले कहीं देखा हुआ है पर कहाँ ये उसे याद नहीं था। इसके बाद पुलिस वाले उस लड़के को सर्च करना शुरू करते हैं जिसके बाद जल्द ही वो रेपिस्ट पकड़ा जाता है और वो पुलिस को अपना नाम विलियम बताता है। जब मिरांडा हॉस्पिटल में होती है तब उसके डैड मिरांडा के घर जाते हैं और वो घर को ठीक ठाक करते हैं ताकि मिरांडा जब वापस आए तो उसे उस भयानक हादसे के बारे में कुछ याद ना हो। इसके बाद समय धीरे धीरे बीतता जाता है और मिरांडा उस इंसिडेंट को भूलने लगती है और अपना रूटीन फिर से शुरू करती है। फिर वो अपने रियल एस्टेट एजेंट के पास जाती है जो उसे बताती है हम तुम्हारा घर नहीं बेच सकते क्योंकि जहाँ किसी का रेप हुआ हो उस घर को कोई भी कस्टमर बाय नहीं करना चाहेगा। अगले सीन में मिरांडा के डैड उसे मिलने आते हैं और उसका हालचाल पूछते हैं। एक दिन जब मिरांडा केक बना रही होती है तो उसका राइट हैंड कांपने लगता है। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है या फिर वो मेंटली डिस्टर्ब हो रही है। खैर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद मिरांडा की दोस्त उसे एक सर्जिकल गेम गिफ्ट करती है जिस पर प्रैक्टिस करते हुए भी उसका हाथ कांपने लगता है। अब इससे मिरांडा को खुद पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उस हादसे के बाद से ही वो किसी भी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी जिस वजह से उसके काम में बहुत गलतियां हो रही थी और इसी वजह से मिरांडा को सीनियर डॉक्टर से वार्निंग भी मिलती है। इसके बाद मिरांडा जेल में विलियम के लिए एक लेटर लिखती है और उस लेटर को पोस्ट करते वक्त उसे काफी अच्छा महसूस होता है जिससे उसका मूड में भी काफी बदलाव आ जाता है और अब पहले की तरह उसका काम में भी मन लगने लगा था। इसके बाद मिरांडा फिर से अपने घर को रेनोवेट करवाती है जिसमें वो अपने घर की विंडोज को बंद करवा देती है। यहाँ वो देखती है जो लेटर्स उसने विलियम को पोस्ट किया था वो वापस आ जाता है। मिरांडा फिर से विलियम को एक और लेटर लिखती है। इसके बाद उसके डैड घर पर एक झूला टांगने आते हैं जिसके लिए मिरांडा मना कर देती है और अपने डैड से कहती है उसे इस घर में कोई भी पुरानी चीज नहीं चाहिए जिस वजह से दोनों बाप बेटी में झगड़ा हो जाता है। अब मिरांडा और भी बहुत सारे लेटर विलियम को लिखती है पर हर बार वो लेटर वापस आ जाते थे। पर इस बार जो लेटर वापस आया था उसके पीछे यू विन लिखा हुआ था। इट मींस वो लेटर विलियम को मिलते थे लेकिन वो उन्हें लेने से मना कर देता था जिस वजह से सारे लेटर्स वापस मिरांडा के पास आ जाते थे। लेकिन विलियम ने तो मिरांडा के साथ रेप किया था पर फिर भी वो उसे लेटर क्यों लिख रही थी, यही कहानी का सस्पेंस है जो
आप लोगों को आगे जाकर पता चलेगा। खैर लेटर मिलने के बाद मिरांडा विलियम से मिलने जेल में जाती है, जहां विलियम अपने किए हुए काम पर मिरांडा से माफी मांगता है। अब इसी तरह मिरांडा रेगुलरली विलियम से जेल में मिलने आती जाती रहती है और काफी देर तक उससे बात भी करती है, जिसके चलते दोनों काफी अच्छे दोस्त बनने लगते हैं। दूसरी ओर मिरांडा अपने डैड के डॉग की केयर करने लगती है और उसके साथ अच्छे से बिहेव करती है, जिसके थोड़े समय बाद ही डॉग मिरांडा का अच्छा दोस्त बन जाता है और उस पर भौंकना बंद कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ समय बाद वो डॉग बीमार पड़ने लगता है, जिसे देखकर उसके डैड को चिंता होने लगती है, पर मिरांडा उन्हें कहती है डोंट वरी डैड, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर मिरांडा विलियम को एक कार्ड भेजती है जो उसकी जेल में रहने वाले एक आदमी को मिल जाता है और वो उसे बड़े ठरकपने से सूंघने लगता है, जिसे देखकर विलियम को उस पर बहुत गुस्सा आता है। अब एक दिन मिरांडा विलियम से मिलने के बाद घर जा रही होती है, तब उसे उसके डैड की कॉल आती है जो उसे बताते हैं उनके डॉग की मौत हो गई है। इससे मिरांडा को बहुत दुख होता है और वो अपने डैड को सांत्वना देने के लिए उनके घर भी जाती है और इसके बाद वो डॉग को दफना देती है। यहाँ वो अपने डैड से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए हमें लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके बाद विलियम जेल से रिहा हो जाता है और बाहर आते ही वो मिरांडा के लिए फ्लावर भेजता है और बाद में कॉल करके उसके द्वारा किए घिनौने काम के लिए माफी भी मांगता है। यहाँ मिरांडा भी उसे माफ कर देती है, इसलिए विलियम उससे मिलने का प्लान बनाता है। पर हम यहाँ देखते हैं जेल में सजा काटने के बाद भी विलियम नहीं सुधरा था, वो अभी भी अपनी गंदी नजरों से लड़कियों को देखता है और सीन यही कट हो जाता है। जिसके बाद हम विलियम को मिरांडा के घर के बाहर देखते हैं, जहाँ मिरांडा उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि विलियम उसके घर आ जाएगा। अब विलियम मिरांडा के घर को ठीक करने में उसकी हेल्प करता है, उधर मिरांडा उसके लिए नींबू पानी बना कर लाती है। अब दोनों यहाँ कुछ देर बातचीत करते हैं, लेकिन मिरांडा उसे अपने घर के अंदर नहीं बुलाती। तभी विलियम को उसके घर की छत पर एक हॉल दिखाई देता है, वो उसे कहता है मैं इसे बाद में आकर ठीक कर दूंगा और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम विलियम को एक हार्डवेयर शॉप में देखते हैं, जहाँ पर वो छत पर बने होल को ठीक करने के लिए कुछ सामान खरीदता है और उसी स्टोर पर मिरांडा के डैड भी काम करते हैं। जब वो विलियम को यहाँ देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो एक लकड़ी का बैट उठाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो कुछ सोचकर अपने आप को रोक लेते हैं। अब यहाँ से जाने के बाद मिरांडा के डैड मिरांडा को वार्न करने जाते हैं कि वो लड़का जेल से छूट गया है, लेकिन मिरांडा उसे बताती है वो तो यहाँ उसके घर भी आया था। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, वो मिरांडा से कहता है तुमने उसे अपने घर आने क्यों दिया, जबकि उसने तो तुम्हारे साथ कितना गलत काम किया है। तभी मिरांडा उन्हें कहती है मैं उसे अपने आप हैंडल कर लूंगी, आप उसकी टेंशन मत लो, जिस वजह से दोनों में फिर से कहासुनी हो जाती है। अब एक दिन विलियम फिर से उसके घर आता है और मिरांडा फिर से उसके लिए नींबू पानी लाती है, जिसके बाद दोनों एक कुर्सी को पेंट करते हैं और इसके थोड़ी देर बाद विलियम की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए वो बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो विलियम देखता है वो मिरांडा के बेसमेंट में एक बेड से बंधा हुआ है। अब यहाँ से कहानी का क्लाइमैक्स शुरू होता है कि अब तक मिरांडा विलियम के साथ इतने प्यार से क्यों पेश आ रही थी। दरअसल मिरांडा उससे अपना रिवेंज लेना चाहती थी, इसीलिए उसने विलियम से दोस्ती की। यहाँ वो उसे ये भी बताती है वो नींबू पानी में उसे जहर दिया करती थी, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी और वो बेहोश हो गया, और उसने ही उसके डैड के डॉग को जहर देकर मारा था क्योंकि वो हमेशा उस पर भौंका करता था और एक दिन तो उसने उसकी फेवरेट ड्रेस भी फाड़ दी थी। अब मिरांडा का ऐसा चेहरा देखकर विलियम की फट जाती है, क्योंकि यहाँ उसका डरना भी लाजमी था, क्योंकि उसने तो मिरांडा के साथ कितना गलत काम किया था, वो उसके साथ क्या करेगी। खैर इसके बाद मिरांडा एक सर्जिकल टेबल उसके पास लाती है और विलियम फिर से बेहोश हो जाता है और अगले कई घंटों तक मिरांडा विलियम का ऑपरेशन करती है और हम देख पाते हैं कि उसके बाएं हाथ पर ब्लड लगा हुआ था और वो विलियम को यकीन दिलाती है कि उसने उसका बाएं हाथ काट दिया है, और तभी वो एक नकली हाथ उसके हाथ में रख देती है और उसे मिरर दिखाते हुए उसे ये पूछती है कि उसे कैसा फील हो रहा है। तब हमें यहाँ पता चलता है उसने विलियम का हाथ नहीं काटा था बल्कि कुछ और काट दिया होता है, और मिरांडा उसे यहाँ कहती है यहाँ मेरा बदला पूरा हो गया है और मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। इसके बाद वो अपने डैड के पास जाती है और उनसे माफी मांगती है और उन्हें कहती है अब विलियम हमारे घर नहीं आएगा। एंड गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।